तो वो दीवार पर हमने तय किया कि पहले हमको सलाह दिया लोगों ने कि तुम एक काम करो कि पहले अच्छी दीवारें चुनो। तो मैं घूमकर दीवारें चुनी, तो उसमें वो दीवार थी। और एक मध्य नागपुर में अभी भी अपने कार्यकर्ता है दयाशंकर, जो कंचन प्रजापति करके, वो अच्छे पेंटर थे, 2 भाई थे। उनके पिताजी मणिराम प्रजापति अपने अच्छे स्वयंसेवक थे। तो फिर वह वहाँ जाकर भोलानाथ सारे था, तो हम लोग वो दीवार खराब रहती थी, पहले उसको चूना मारते थे। तो चूना मारने वाले टीम में मैं था, क्योंकि मेरा हैंडराइटिंग बहुत गंदा था। तो चूना मारने का काम होता था, और मैं चूना मारने के बाद फिर कंचन प्रजापति, मैं भोलानाथ सारे, हम सब लोग चूने मास्टर थे, चूना लगाने का काम करते थे। हाँ, और बाद में कंचन प्रजापति बड़े नील से या गेरू से उसके ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी का जाहिर भाषण चलो कस्तूरचंद पार्क लिखते थे। वो दिन थे। मैं इसलिए डिटेल बता रहा हूं कि आज के जैसी, क्या बोलना चाहिए, आज के जैसे काम करने की पद्धति नहीं थी। तब गाड़ी नहीं थी पार्टी के पास। एक अध्यक्ष नगर का इसलिए बनाया था कि उनके पास एक बहुत पुरानी एम्बेसडर थी, इस क्वालिफिकेशन पर अध्यक्ष बनाया था, ताकि कोई नेता आए तो अपना गाड़ी लेके आए, डीजल पेट्रोल ना भरा। मेरे समय की बात बता रहा हूं। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए गाड़ी लेकर एयरपोर्ट में, वो एम्बेसडर सफेद रंग की, वो वकील थे। और फिर हम उनको जाते थे, साहब चलिए। फिर वो बोलते थे क्यों, एयरपोर्ट चलो। अरे भाई मुझे बहुत काम है, नहीं चलना पड़ता है। फिर उनको लेकर एयरपोर्ट जाते थे, और फिर उनके गाड़ी में बैठकर जो नेता आता था उसको लेकर कहीं छोड़ने का काम करते थे। उस परिस्थिति में देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी देश में घूमते रहे अनेक बार। और उनके इस सब इसमें भी उनका एक अलग स्वभाव था। मुझे बहुत मौका मिला। एक बार फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो रजनी राय और कौशल प्रसाद राय के घर पर रहते थे। तो मैंने जाके बताया अटल जी फ्लाइट कैंसिल हो गया। चलो अच्छी बात है, क्या करेंगे। बोला अटल जी वो मराठी नाटक है। तो उस समय प्रभाकर पणशीकर का और सतीश दुबाशी का एक बेईमान नाटक था। एक बार अटल जी आए थे नागपुर, तो उनको मराठी नाटक बड़े पसंद थे। ती फुलरानी करके नाटक था। तो मैं अटल जी को पूछता था, अटल जी नाटक देखने चले? बोले हाँ बिल्कुल जाएंगे। क्योंकि उनका मराठी भाषा पर भी, सभी भाषाओं पर एक प्रेम था, कवि मन था। और इसलिए उनके पूरे जीवन में, उनके व्यक्तित्व की पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक अलग छाप पैदा हुई। और जब अटल जी भाषण करते थे तो विरोधी पार्टी के लोग भी सुनने के लिए आते थे। अनेक लोग ऐसे थे, वोट नहीं देते थे, पर अटल जी को सुनने के लिए आते थे और अटल जी का भाषण सुनते थे। और अटल जी की 2 विशेषता, 2 प्रकरण मैं आपको बताऊंगा। आज मैं देरी से आया हूं, 1 घंटा 10 मिनट मुझे लेट हुआ। इसका कारण मैं जरूर हूं, पर इसका सही कारण अटल बिहारी वाजपेयी है। आप पूछोगे कैसा है, तो एक बार मुझे अटल जी ने अच्छी बात बताई। एक बात नितिन याद रखो, बोले कि घर में जब लोग आते, तुम कितने भी जल्दी में हो, पर उनकी 1 सेकंड 2 सेकंड बात सुन लो, कागज ले लो, पर बिना मिले चले जाना ये कभी नहीं करना। उसको मिले बिना कभी नहीं जाना। अब आज मेरे पास भी खूब लोग आए थे। क्यों आए थे आपको मालूम है? आपके सबके चेहरों पर एक अलग तेज दिख रहा है। बस बात हो गई। साहेबांनी सांगितलं काळजी करू नको, तुझाच विचार होणार आहे। तो चेहरे पर सबके मन में आशा, अपेक्षा और आकांक्षा का एक चेहरे पे भाव था कि जम गया।
अब प्रॉब्लम तुम्हारे लिए अच्छा, हमारे लिए दिक्कत का है। एक अनार है 100 बीमार है। तो अटल जी बोलते थे जो सब कार्यकर्ता जो है ये इस पार्टी की ताकत है, और ये कार्यकर्ता जो है जो गरीबी में, भूखमरी में, बेरोजगारी में, प्रतिकूल परिस्थिति में, व्यक्ति के जीवन में दुख सहन करते हुए, अपने गाड़ी में पेट्रोल डालकर, साइकिल में बैठकर, लाठियां पुलिस की खाते हुए काम करता है संगठन के लिए, विचारों के लिए, वो कार्यकर्ता ये पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। ये बात अटल जी ने कही और इसलिए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है, और कार्यकर्ता को हम गुण दोषों के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी भाषा में बोलते हैं ये साला मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसका स्वभाव नहीं बदलता, और ऐसा होता ही है। एक चित्रपट आया था दादा गोंडके का, थाम टकल्या भांग पड़ते तो कोई हर आदमी बोलता है साहब मेरे वार्ड में ऐसी स्थिति है कि बस अब लोग राह ही देख रहे, बोले कि चुनाव कौन से दिन है और कब मुझे चुन कर भेजे। इधर लोगों को पूछे तो लोग बोलते तुमको दूसरा कोई मिला नहीं क्या, ये ना। हर आदमी को ये लगता है, ये जनता भी बड़ी होशियार है, वो सबको कहती है बस बस तुम्हारे पीछे हम हैं। और आजकल पार्टी की स्थिति भी अच्छी है, चाय पानी नाश्ता हमने भी ये एंजॉय किया है। और डगे के होटल में ऐसे अनेक इच्छुक उम्मीदवारों से चाय चिवड़ा और दूध पीते पीते हमारी आधी जिंदगी गई है। ये गिरीश को पूछो इसने कितने लोगों से चाय और चिवड़ा खाया। और जाकर वो ढगे का होटल था, वो वहां बैठे वैद्य का दुकान था, बंद पर 10 बजे के बाद, और वो जो बोलता था एक तो मुझे मिला था चाय भी खिलाता हूँ चिवड़ा भी